नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 5 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी। तृतीय पाली की भी एग्जाम समाप्त हो चुकी है। तृतीय पाली की एग्जाम में जीके जे सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। दोस्तों आज का जो ये थर्ड शिफ्ट रहा, ये लग रहा है कि अपने चैनल के नाम ही रहा। आप पीडीएफ को मैच कर लीजिएगा और इस क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ जो है जो कम से कम 6-7 क्वेश्चन जो है हूबहू टकरा गया है, जैसा कि आप ये वीडियो में देख पाएंगे। ओजोन में ऑक्सीजन के कितने अणु मौजूद होते हैं ये मैं बताया हूं कि ओजोन जो है इस प्रकार लिखा जाता है O3। मैं ये भी बताया था कि इसे OQ करके याद रख लेना, तो इसे ओजोन कहते हैं। तो इसमें ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं। ओजोन जो है हमारी क्या रक्षा करती है, तो जो अल्ट्रा वायलेट रेज है उससे हमारी जो है डायरेक्ट हमें जो है कवर का काम करता है, छाता जैसे है, और हमारे ऊपर जो है अल्ट्रा वायलेट रेज को डायरेक्ट नहीं पड़ने देता है, जिससे हमारी रक्षा होती है। अब ओजोन परत की क्षति कैसे हो रही है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्षति हो रही है। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है, तो ये रेफ्रिजरेटर से निकलने वाले एक प्रकार का गैस है। रेफ्रिजरेटर में यूज होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है, आपको ये बात भी ध्यान रखना है। इसके बाद ओजोन परत कहाँ स्थित है, तो समताप मंडल में स्थित है। परत कितने हैं, तो 5 है, तो समताप मंडल में जो है ओजोन परत स्थित है। ओजोन गैस का जो है गंध किस प्रकार से होता है, तो सड़ी हुई मछली के जैसा जो है इसका गंध होता है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था कि खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया था, तो खजुराहो का मंदिर जो है ये चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। रिपीट किया हुआ प्रश्न है ये। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के खजुराहो में स्थित है। उत्तर प्रदेश नहीं, ये मध्य प्रदेश में होगा, ठीक है। ये मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है। यह मंदिर नागर शैली में बना हुआ है। ध्यान रहे, जो भी उत्तर भारत की मंदिर है सभी का स्टाइल कैसा होता है, तो नागर शैली होता है। और जो भी दक्षिण भारत की मंदिर है इसकी स्टाइल कैसी होती है, तो द्रविड़ शैली होती है। साथ ही साथ जो दक्षिण भारत की मंदिर होती है इसमें गोपुरम स्टाइल होती है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, ये एक प्रकार का मंदिर में जाने का गलियारा होता है, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ पे आया था कि भारत की स्थलीय सीमा कुल कितने देशों के साथ लगी हुई है। कल की वीडियो का ये क्वेश्चन है, तो इसमें 7 देशों से स्थलीय सीमा लगती है। वैसे 3 देश ऐसे हैं जो स्थलीय और जलीय दोनों सीमा जो है साझा करता है भारत के साथ, ये भी अभी डिस्कस कर लेंगे। तो ये 7 देश कौन सा है, तो पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जो है ये 7 देशों के साथ लगते हैं। जिसमें अब बात कर लेते हैं कि सबसे लंबा सबसे चौड़ा किसका। ये है भारत का अपना नक्शा, आप देख सकते हैं किस प्रकार सीमा है। ये पाकिस्तान है और ये जम्मू कश्मीर के पास जो है छोटा सा सीमा अफगानिस्तान से लगेगा, ठीक है। ये पाक अधिकृत जो एरिया है यहाँ पर छोटा सा सीमा, सबसे छोटा जो अफगानिस्तान के साथ लगता है और सबसे बड़ा सीमा बांग्लादेश के साथ लगता है, जो इस साइड है, दिखाएंगे अभी। और ये पाकिस्तान है। तो इस प्रकार से 7 देशों के साथ जो है भारत का सीमा लगता है। अब जलीय सीमा की बात आती है तो यहाँ देख लीजिए, ये श्रीलंका स्थित है, हिंद महासागर ये अपना ये श्रीलंका स्थित है। तो यहाँ पे जो है ये जलीय सीमा लगती है श्रीलंका के साथ। इसी के बीच जो है एडम ब्रिज, ये जो आप काला वाला देख रहे हैं ये एडम ब्रिज है और इसे राम सेतु भी कहा जाता है। और पाक स्टेट आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पाक स्टेट, ये भारत और श्रीलंका के बीच जो है जलडमरू मध्य है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना याद रखना है, सबसे लंबा सीमा जो है आपका बांग्लादेश के साथ लगता है और सबसे छोटा सीमा जो है आपका अफगानिस्तान के साथ लगता है। यही बात हमने यहाँ पे राइटिंग में लिख कर रखा है, ठीक है। इसके बाद भारत की जलीय सीमा वाला श्रीलंका है, अपने मतलब मैप से समझाया आपको। पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार ये 3 ऐसे कंट्री है जो जलीय और स्थलीय दोनों सीमा साझा करता है, ठीक है। आगे एक प्रश्न ये भी रिपीट किया हुआ, ये भी आपको मिल जाएगा अपने पीडीएफ में, ठीक है। बेकिंग सोडा का इनमें से कौन सा उपयोग नहीं होता है, तो इनका उपयोग जो है खाना बनाने में होता है, बेकरी उद्योग में होता है, मिठाई बनाने में होता है। इस सब में बेकिंग सोडा का उपयोग होता है, प्रयोगशाला में भी होता है। लेकिन और जो एक इसके अलावा कोई ऑप्शन होगा तो उसमें नहीं होगा, ठीक है। एक यहाँ पे बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका सूत्र क्या होता है, NaHCO3 होता है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ जिन प्रश्नों का मैं व्याख्या इसमें पूर्णतः नहीं लिख रहा हूं, समझ लीजिए अपने पीडीएफ का, और पीडीएफ में पूरा व्याख्या लिखा हुआ है, इसलिए मैंने समझता कि बार बार लिखना चाहिए। आपको पीडीएफ दे दिया हूं, आप वहां देख सकते हैं, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, अब ये भी कहिएगा कि नहीं, यहाँ पे पीडीएफ मैंने लिख भी दिया हूँ, कल ही बताया था और आज के ही पीडीएफ में है ये। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो ये पीसी महान लोबिस मॉडल पर आधारित है। दोस्तों एक अनुमान आ जाता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, काफी एक्सपीरियंस है एग्जाम देने की, ठीक है। तो इसीलिए बता रहा हूँ कि आप जो है रोजाना एनालिसिस फॉलो कीजिए, साथ ही साथ पीडीएफ जरूर देखिए, ठीक है। ये 1956 से 1961 तक जो है द्वितीय पंचवर्षीय काल रहे और इस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को जो है बढ़ावा दिया गया था। इसी पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई
ये 3 जो है इस्पात संयंत्र लगाए गए थे। इसकी जो सदस्य मतलब सहयोगी देश का नाम भी पूछा जाता है तो दुर्गापुर जो है पश्चिम बंगाल में, ये आपका ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था। भिलाई जो है रूस के सहयोग से लगाया गया था छत्तीसगढ़ में, पहले मध्य प्रदेश में हुआ करता था। राउरकेला जो है ये ओडिशा में है, ये आपके जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना हैराल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित था। 1951 से 1956 तक जो है इसकी अवधि रही थी और ये कृषि पर जोर दिया गया था। ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है पूछा जाता है कि किस पर जोर दिया गया था, गरीबी उन्मूलन पे। ठीक है, चलते हैं आगे। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, ये भी पीडीएफ में मिलेगा। प्रोटीन, मेट्रोकोन्ड्रिया, लाइसोसोम, सभी प्रकार के जो ग्रंथि होते हैं सभी, तो यहाँ पे प्रोटीन की फैक्ट्री जो है ये राइबोसोम को कहा जाता है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। पावर हाउस मेट्रोकोन्ड्रिया को कहा जाता है। और इससे अधिक व्याख्या के लिए इस टॉपिक से आप जो है कल वाला पीडीएफ देख लीजिएगा। चलते हैं आगे। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, ये भी पीडीएफ यहाँ लिख के रखा हूँ। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जो है लोहित नदी है, बराक नदी है, सुमनश्री नदी है। इस प्रकार 2-3 और नदियां हैं जो मैं वहां पे लिख के रखा था, तो वहाँ पीडीएफ में आप देख लीजिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है वो भी लिख के रखा हूँ, तो ये तिब्बत के मानसरोवर से होते हैं। ठीक है, और दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली इसी द्वीप पे स्थित है जो असम में है। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पे आज जो आया देखने को इंडेक्स से पहली बार मिला इस शिफ्ट में कि भाई भारत का जो भ्रष्टाचार पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी मतलब ये अपना करप्शन है, ये कितने पे है, तो ये जो है आपका 85वां स्थान रखता है भ्रष्टाचार में। इसके बाद जो हैप्पीनेस इंडेक्स है ये 136 है। भूख इंडेक्स जो है 101 है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, जो इंडियन को है खुशी से 36 का आंकड़ा होता है तो 136 हो गया। और उसके बाद इंडियंस जो है यहाँ पे बहुत सारे जो है गरीब लोग रात को भूखे सो जाते हैं तो 101 रुपया देके उसे खाना खिलाइए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम याद रखें, आप भी रख सकते हैं। एक प्रश्न यहाँ पे कि राज्य के विधानमंडल में 2 सदन वाली को उसे क्या कहा जाता है, तो सिंपल सी बात है, बाइकैमरल द्विसदनीय कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी में द्विसदनीय कहेंगे। और ये कौन कौन से राज्य है, तो भारत में मात्र 6 ही राज्य है जो द्विसदनीय है, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। कैसे याद रखेंगे, बिहार के पास क्या है, उत्तर प्रदेश, उसके बाद जो अलग अलग हुए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही हो गया, तो 4 तो यही हो गया, और कर्नाटक और महाराष्ट्र तो 6 हो गया, ये बाइकैमरल है। ठीक है, द्विसदनीय जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं। ठीक है, एक चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था वर्ष 2014 में कौन सी भाषा को शास्त्रीय भाषा कहा जाएगा, यहाँ भी पीडीएफ, तो कितना पीडीएफ आप देखिएगा, देख लीजिए आराम से, काम आएंगे आपके ही, हमें क्या। तो यहाँ ओडिसी जो है ये सबसे लेटेस्ट वाली शास्त्रीय भाषा है। 6 शास्त्रीय भाषा में, 6 शास्त्रीय भाषा कौन कौन सा है वहाँ पे लिखा गया, फिर भी मैं यहाँ जिक्र कर देता हूँ। तमिल को 2004 में दर्जा दिया गया था, तमिलनाडु का है, प्रथम शास्त्रीय भाषा हुआ। इसके बाद संस्कृत को दिया गया था 2005 में, ये द्वितीय संस्कृत मतलब भाषा हुए। तमिल, संस्कृत, मलयालम भी आगे, फिर मलयालम केरल के हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो है तेलुगु आंध्र प्रदेश और जो तेलंगाना का कंबाइंड भाषा है, तो कितने हो गए 4। इसके बाद ओडिसी को मिला 2014 में, जो सबसे लास्ट वाला था, कितने हो गए 5। इसके बाद एक है कन्नड़ जो है कर्नाटक का भाषा, ये भी शास्त्रीय भाषा है, तो 6 शास्त्रीय भाषा है वर्तमान में। ठीक है, इससे पहले 343 आर्टिकल पूछा गया था जो लिपि और भाषा से संबंधित है। तो भाषा को, मौलिक कर्तव्य को, मौलिक अधिकार को, पीरियोडिक टेबल को एग्जामिनर किसी भी शिफ्ट में नहीं छोड़ रहे हैं, तो आपको देख के जाना है। और दोस्तों मैं इस वीडियो के लास्ट में खुशी खबर दूंगी जो आप देखिएगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद खेल प्रतियोगिता किसने जीता, तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीता है। यही आने वाले शिफ्ट के लिए जो इंपॉर्टेंट रहेगा इस फॉर्म में क्वेश्चन, ये देख लीजिए, विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता 21 22, तो ये हिमाचल प्रदेश जीता तमिलनाडु को हरा के। ध्यान रखिएगा, कल या परसों छपेंगे ये। ठीक है, चलते हैं आगे। हिंद स्वराज के लेखक कौन है, तो ये महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी से सारा मसाला मैं आपको पहले दे चुका हूँ, चाहे किताब हो या मूवमेंट आंदोलन हो। ठीक है, तो इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, हिंद स्वराज, हरिजन, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, तो ये सारे पुस्तक जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद चंपारण सत्याग्रह 1917, असहयोग आंदोलन 1920, दांडी मार्च 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ये सभी गांधी से संबंधित है। उसके बाद चौरा चौरी हत्याकांड के बाद जो असहयोग आंदोलन बंद हो गया था 1922 में। उसके बाद 1942 में गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता गांधी जी ने किया है। तो गांधी जी के बारे में 3-4 टॉपिक आप याद रखिए, किताब, मोमेंट, इसके बाद जो है कांग्रेस के अधिवेशन और जो क्या क्या नारा दिए हैं ये, तो इसी से आपको काम चल जाएगा गांधी जी के बारे में। ठीक है, एक बात और, ये 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे और 1915 में लौटे थे। ठीक है, 9 जनवरी को लौटे थे, इसीलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं प्रत्येक वर्ष। परिवार न्यायालय संशोधन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, 1984 में हुआ था। इसके तहत हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर के एक दो राज्य थे, इसमें जो है इसका स्थापना किया गया था। एक प्रश्न यहाँ पे आया था कि नवकलेश्वर उत्सव का आयोजन किस राज्य में होता है, ये उड़ीसा में होता है। ये भगवान जगन्नाथ से संबंधित एक प्रकार का उत्सव है जो उड़ीसा में मनाया जाता है। मेट्रोकोन्ड्रिया से संबंधित एक प्रश्न आया था, लेकिन ये क्या प्रश्न था मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है, चलते आगे। एक प्रश्न आया था कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे को जो निःशुल्क शिक्षा का
प्रावधान किया गया तो कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो ये जो है आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था और इसे आर्टिकल 21 के 1 में रखा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चा है उसे निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। किसी तत्व के पीएच मान अगर 7 से अधिक हो तो प्रकृति कैसी होगी? मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के कहता हूँ कि भैया जब 7 रहे, 7 से कम होती है तो एसिडिक होती है, अधिक हो जाता है तो अल्कलाइन हो जाती है यानी क्षारीय होती है, और 7 होती है तो न्यूट्रल होता है। 7 का उदाहरण भी मैं देता हूँ, शुद्ध जल है, ठीक है। और पीडीएफ में इतना प्रेम से छाप के रखा हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट तत्व है सभी का पीएच, साथ ही साथ पीएच वैल्यू का जो है मात्रक का खोज किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। तो ये सब बात आपको ही याद रखना है, एग्जाम आपको देना है, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा, रास्ता दिखाऊंगा, करना आगे काम जो है चलना अकेले है आपको, ठीक है। तो कर लीजिए, अच्छा रहेगा आने वाले भविष्य के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, आपके परिवार के लिए। तो चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो तो थोड़ी दिन मेहनत जो है जम के कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 7 से अधिक हो जाता है तो क्षारीय हो जाता है, 7 से कम रहता है तो अम्लीय रहता है, ठीक है। अब दोस्तों खुशी की बात ये थी कि मैं आप लोगों के लिए, आप ही लोगों के कहने पे साइंस स्ट्रीम से काफी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसा कि मैं अब तक ऑब्जर्व किया हूँ आरआरबी ग्रुप डी 2022 को, कि मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, ग्राम पंचायत, पीरियोडिक टेबल, ठीक है, पीरियोडिक टेबल, और आपका जो है रिएक्शन, ओम का नियम, रेडॉक्स अभिक्रिया, ये इतने टॉपिक जो है यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसीलिए हमने सोचा क्यों ना एक टॉपिक को पूरा ही उठा के जो है समाप्त कर दिया जाए। तो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल के इसी प्रकार का वीडियो आपका जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है 30-40 आपको कल मिल जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये भी वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा और इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।